और अब एक अहम खबर आपको बता दें, आज नया आयकर विधेयक पेश होगा। 7 फरवरी को इसे मंजूरी मिल गई थी और आज वित्त मंत्री में से पेश करेंगी, संसद के पटल पर इसे रखेंगी। और ये जो नया विधेयक होगा 60 साल पुराने आयकर बिल को रिप्लेस करेगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, आज का दिन अहम है। संसद में आज नया आयकर विधेयक पेश होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। 60 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दी थी। चर्चा के बाद बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। तो पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा ये नया विधेयक, जो कि आज संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी, संसद के पटल पर रखेंगी। तो आज उस पर निगाह रहने वाली है। और वहीं बात अब दिल्ली की भी कर लेते हैं, जहां दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। 70 में से 48 सीटें जीत करके आई और बीजेपी का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हाई है। अब पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, जो ये दावा कर रहे हैं कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे और राष्ट्रवादी सरकार बनाएंगे। बटोगे तो कटोगे का नारा वहां पर भी चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलने से बीजेपी उत्साहित है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि अगले साल यानी 2026 में बंगाल भी बदलाव का साक्षी बनेगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया और बीजेपी ने हरियाणा में किला फतेह कर लिया। और इस नारे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बड़ा उलटफेर कर दिया। योगी का ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि पश्चिम बंगाल में भी ये गूंजने लगा है। बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा, सिर्फ रहेगा। ये नारा हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में नहीं, बंगाल में हर एरिया में गूंज रहा है। शुवेंदु अधिकारी अब ममता बनर्जी पर वार करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं छोड़ रहे। जीएसटी को लेकर भी शुवेंदु ममता से दो हाथ करने को तैयार हैं। फिनांस डिपार्टमेंट ने मोर देन 90% जो डिमांड है वो पूरा कर दिया है बंगाल का। एक तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, दूसरा 90% से भी ज्यादा जीएसटी का डिमांड मिलने का बाद भी ये जो एलिगेशन दे रहा है ये झूठा एलिगेशन है। सोमवार को साफ कर दिया गया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अकेले उतरेगी और कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी ने अपने सारे हथियार खोल दिए और चुनाव में ममता को सत्ता से दूर रखने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिव्य भव्य कुंभ की, क्योंकि माघ पूर्णिमा पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और इसी के साथ एक नया कीर्तिमान उन्होंने रच दिया। रिपोर्ट देखिए। माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। संगम तट पर इतनी भीड़ दिखाई दी जिसकी उम्मीद किसी ने भी ना की थी। यही नहीं, जिस कुंभ के खत्म होने पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा था, वो आंकड़ा 24 घंटे पहले ही टूट गया। अब तक 46 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये गिनती 1-2 दिन में रुकने वाली नहीं है। अभी 13 दिन महाकुंभ का मेला बाकी है और माना जा रहा है कि आंकड़ा 50 करोड़ को भी पार कर सकता है। 144 साल बाद आए इस विशेष अवसर पर कोई भी पावन गंगा में डुबकी लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। माघ पूर्णिमा के इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता जगदंबिका पाल और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी आस्था की डुबकी लगाई।
कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को भी इस माघ पूर्णिमा पर जवाब मिल गया। न सिर्फ रास्तों और घाट पर समुचित व्यवस्था थी, बल्कि लोगों की हर मुश्किल का समाधान कुछ ही देर में किया जा रहा था। अयोध्या से 23 श्रद्धालुओं का एक समूह पावन स्नान के लिए आया था। इस बीच समूह में से 3 साल की एक बच्ची अपने परिवार से बिछड़ गई। परिवार को लगा कि लाखों करोड़ों लोगों के बीच मासूम बच्ची कैसे मिलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोती हुई मासूम बच्ची कुंभ मेला पुलिस को मिली। पुलिस बच्ची को उंगली पकड़कर संगम चौकी तक लाई। यहां पर ऐलान किया गया और परिवार बच्ची से मिला। हम घाट पर माने कि हम संगम घाट हमारे बच्ची मिलेंगे तो जोरा नारियल चुंदरी चढ़ा के मैं जाऊंगा। अच्छा, ऐसा आपने माना। तो अब बच्ची ठीक है? हाँ, हमको मिल गया, हम जाएंगे, चढ़ाएंगे तब जाएंगे। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो इस समस्या के आने से पहले ही अब सावधान हो चुके हैं और उसे रोकने के लिए समाधान भी निकाला जा चुका है। भोपाल से आए इस परिवार से मिलिए। इस परिवार में आए 4 छोटे बच्चों की हथेली पर मेहंदी से उनकी मां और पिता का नाम और मोबाइल नंबर लिखा है, ताकि इनमें से कोई बच्चा खो ना जाए, और अगर खो भी जाए तो आसानी से मिल जाए, इसका पूरा इंतजाम है। ये इनकी मम्मी जी का आइडिया था कि पेन से अगर नाम लिखते हैं तो मिट सकता है, और आईडी कार्ड टांगते हैं तो वो घूम भी सकता है, और लेकिन मेहंदी से लिखेंगे कम 3-4 दिन तो चलेगा कम से कम। अभी एक इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे 3 साल का बच्चा घूम गया, लेकिन वो घबराहट में कुछ बोल ही नहीं पा रहा। उसको आता भी होगा तो नहीं बोल पा रहा। लेकिन हमने कहा थोड़ा सा कुछ नया करें, ताकि भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है। कुंभ में व्यवस्थाओं को पटरी पर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है, फिर चाहे वो कोशिश जमीन पर पुलिस और प्रशासन कर रहा हो, या फिर वॉर रूम में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हो। सभी ने इस बात का ध्यान रखा है कि आस्था का महासैलाब बिना किसी व्यवधान के सरलता के साथ खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां महाकुंभ में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाने वाले हैं और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आस्था। लगातार हर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों तस्वीर राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की सामने आई थी, जो वहां पर पहुंचे हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी वहां पर जाकर के आस्था की डुबकी लगाई थी। आज तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी सामने आने वाली हैं, जो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाने वाले हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। महाकुंभ जब से शुरू हुआ था, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लगभग जो 45 करोड़ का आंकड़ा था वो कब का पार कर लिया गया है। 50 करोड़ के लगभग लोग पहुंच गए हैं जो स्नान कर चुके हैं, और अभी करने के लिए भी लंबी लंबी जो लाइनें हैं, कतारें हैं, वो वहां पर देखी जा रही है। लोगों की भीड़ वहां पर देखी जा रही है और वहां जाकर के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये महाकुंभ 2025 है, जिसमें माघ पूर्णिमा के प्रमुख स्नान पर्व पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की परंपरा को भी जारी रखा। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं पर कई बार फूलों की बरसात की गई। संगम तट पर मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए, जिससे श्रद्धालुओं के लिए मौका हमेशा के लिए यादगार बन गया। अधिकारियों ने भी कहा कि हर एक स्नान पर्व पर लगभग कई क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। पुष्प वर्षा के लिए फूलों का स्टॉक जमा किया जाता है, जबकि ढेर सारे फूल रिजर्व में भी रखे जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने।